श्री कृष्ण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी कि जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। विशेष रूप से ये गुरु पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ और इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि वेदव्यास जी ने सब शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, ग्रंथ लिखे, तो इसी कारण से उन्हें गुरु रूप भी माना जाता है, क्योंकि इन सब से अवगत करवाने वाले तो हमें वही हैं और वो ठाकुर जी का अवतार भी है। तो गुरु पूर्णिमा, एक बात कहूं, गुरु का चयन और गुरु का जीवन में आना ये कोई साधारण बात नहीं है। गुरु विषय नर बुद्धि शिला समगन ही विष्णु तन। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि यदि हम गुरु के प्रति नर भाव रखें, मानव का भाव रखें, तो कहीं ना कहीं हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। सत्य कहें तो गुरु के प्रति ऐसा भाव रखना निंदनीय है। गुरु कौन है? तो श्री मानस जी में लिखा है, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कौन है? नर रूप में अवतरित ठाकुर जी का ही एक अवतार है, वह गुरु है। और गुरु का गान करना, गुरु की महिमा का विवेचन करना हम और आप लोगों में ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गुरु निर्वचनीय है। उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। भागवत जी में इतनी महिमा गाई गई है और कहा कि चिंतार मनिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहीं ना कहीं चिंतामणि एक मणि होती है जो नाग के सर पर लगती है। उस मणि से हम लौकिक संपदा पा लेंगे। उस मणि को यदि घर पे होगी तो कहेंगे गाड़ी ले आओ, वो गाड़ी ले आएगी। कहेंगे बंगला ले आओ, वो बंगला ले आएगी। कहेंगे इतना धन चाहिए, वो इतना धन दे देगी। और दूसरी वस्तु कही गई सुरद्रोह, देवताओं का वृक्ष यानी कि कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष हमें लौकिक और पारलौकिक संपदा दे सकता है, स्वर्ग की संपदा भी दे सकता है। हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मन में कुछ भी सोचेंगे तो सोई हमें मिल जाएगा। लेकिन लौकिक संपदा, पारलौकिक संपदा, ये दोनों तो हमें ये चिंतामणि और ये वृक्ष दे सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो इसके लिए कहा गया प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। केवल और केवल गुरु के चरणाश्रित होने से हमें भगवत प्राप्ति संभव है। इस विषय में एक बहुत सुंदर भाव याद आया। श्री सूरदास जी ठाकुर जी के अष्टछाप सखाओं में से एक सखा हुए श्री सूरदास। उनके जीवन का जब अंतिम समय था तो सब उनके आसपास खड़े थे। श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी भी उनके सम्मुख आए और उनसे कहा कि बाबा, आपकी मनस्थिति क्या बन रही है? सूरदास जी बोले, अरे गोसाई जी, कहा बताऊं। और तब श्री सूरदास जी ने अपने जीवन का एक अंतिम पद गाया था। और वो पद क्या था? बहुत सुंदर पद है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बोले गोसाई जी, आज मुझको वो तिथि याद आ रही है जिस तिथि को मैं श्री वल्लभाचार्य जी से मिला, अपने गुरुदेव से मिला। मैं कुछ नहीं जानता था, नेत्रविहीन तो जन्म से ही था, लेकिन मुझ में कोई ज्ञान, कोई भगवत प्राप्ति की एकाग्रता कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने गुरुदेव से मिला तो मेरे गुरुदेव ने मुझे कृष्ण तत्व के बारे में अवगत करवाया। मेरे गुरुदेव ने मुझे हमारी श्यामा जी के बारे में अवगत करवाया।
और आज निश्चित रूप से आज जिस स्थिति में मैं खड़ा हूं, मुझे शामाशाम प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। आज यदि मेरे गुरुदेव ना होते तो शायद आज मुझे ये सब संभव नहीं हो पाता। इसलिए साधन नाही या कली में, जासो होत निबेरो भरोसो, दृढ़ चरण किरो। सूरदास जी कहते हैं कोई साधन है भगवत प्राप्ति का तो वो केवल और केवल गुरु चरणाश्रित होकर ही है। आप में और हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने बल पे भगवान को पालेंगे, अपने बल पे शास्त्रों का पठन पाठन कर लेंगे, अपने बल पे किसी को समझा देंगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे ला देंगे। नहीं, ये सब बल हमें तभी मिलता है जब हम अपने गुरु आश्रित होते हैं। अपने गुरु के चरणाश्रित होने से ही हमें भगवत प्राप्ति सुलभ होती है। इसलिए तो मानस जी में कहा, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, सो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हर जगह गुरु की महिमा गाई गई। ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई तो नारद जी मिले, प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति हुई तो नारद जी मिले। यानी कि भगवत प्राप्ति से पहले गुरु जरूर जीवन में आते हैं। और जिस दिन वो गुरु आ जाए तो विचार करना कि उसी दिन से अब वो ठाकुर जी से मिलने की तिथि जो है वो निकट हो रही है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त पद धूलि भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तीन वस्तु ऐसी हैं जो हमें कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए और सामर्थ्य प्रदान करेगी और बल प्रदान करेगी। और वो क्या है? बोले, पहला भक्त के चरणों की धूलि, दूसरा भक्त के चरणों का जल, और तीसरा भक्त के द्वारा दिया गया प्रसाद। ये हमें तीनों भक्ति करने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा तिथि है। आप चाहे अपने गुरु के पास स्थूल रूप से पहुंचो या ना भी पहुंच पाओ, लेकिन आंतरिक रूप से अपने गुरु के चरणों में जरूर निवेदित होना और जरूर उनसे प्रार्थना करना कि शीघ्र हमें ठाकुर जी से मिलाइए। और बस इसी प्रकार से अपनी गुरु पूर्णिमा को संपन्न करिए और खूब आनंद उत्सव मनाते हुए इस तिथि को मनाइए एवं खूब उत्साह से, श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास को भी प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण।